नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। खबर शिमला से, जहां कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट और उस पर धर्मशाला से कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार और पार्टी के बीच अंतर्कलह बताते हुए प्रदेश के विकास में इस तरह के अंतर्द्वंद को प्रदेश के विकास के लिए बाधा बताया है। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह चरम सीमा पर पहुंच रही है। जिस प्रकार से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता अपना दर्द जनता के सामने ला रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि ये नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट और उस पर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का समर्थन यह स्पष्ट करता है कि राजेंद्र राणा कांग्रेस में एक युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, उसमें अब अंतर कलह नजर आ रही है, यह बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से इस पर चुटकी ली गई है। शिमला में कांग्रेस नेता राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट को लेकर अब बवाल हुआ है। बीजेपी ने राजेंद्र राणा की पोस्ट पर चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस की अंतर्कलह अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। राजेंद्र राणा जी का बयान, पोस्ट, उनका दर्द ये बयान करता है कि सुखू जी, आप पर वो बात बिल्कुल सही बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कांग्रेस की दी गई 10 गारंटियां जिस प्रकार से आज जिनके कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है, उसी के साथ साथ लगता है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक परेशान हैं और अपनी पीड़ा का बयान, अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन पीक पर है। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी गर्म है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता और चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलबीर वर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए प्रदेश सरकार पर बागवानों के बीच भय का माहौल उत्पन्न करने का आरोप लगाया। बलबीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश के बागवानों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बागवान सहमा हुआ है। साथ ही कहा कि सेब को लेकर प्रदेश सरकार दादागिरी कर रही है और लोगों को धमकाने का काम भी किया जा रहा है। इसी के साथ विधायक ने यह भी कहा कि एक तरफ मौसम की मार से सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर बागवान मंडियों के बाहर ही सेब बेचने को मजबूर हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने पीक पर है। ऐसे में प्रदेश में सियासत भी अब गर्म हो चली है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता और चौपाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलबीर वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के बीच भय का माहौल उत्पन्न कर रही है। मंडियों में आता से बागवान बहुत ही परेशान है। आप सब ने पराला मंडी का सुना होगा। कुछ लोगों ने तो मंडियों के बाहर ही सेब खरीदना शुरू कर दिया, जहां पर पेटियों में वेट के हिसाब से वेरिएशन है, वहां मंडी के बाहर ही बोलियां लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो पराला मंडी के बाहर सेब ले रहे हैं और जिसमें एसडीएम और पुलिस को भी कंप्लेंट की है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की है। किसने अलाउ किया उनको मंडी से बाहर सेब लेने के लिए? अब खबर ऊना से है, जहां बीजेपी मंडल बैठक में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती का बयान सामने आया। इस दौरान विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया है। साथ ही यह भी कहा कि सिर्फ 0.9% से बीजेपी पिछला विधानसभा चुनाव हारी थी। लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पछता रहे होंगे। वहीं सत्ती ने यह भी कहा कि अगर लोग चंद सिक्कों के लिए न बिकते तो आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही होती। साथ ही विधायक ने यह भी कहा, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद प्रदेश का विकास करने की बजाय एक दूसरी ही टांग खिंचाई करने में लगी हुई है। इसके साथ उन्होंने बैठक में कई बातें सामने रखी। तो ऊना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी मंडल बैठक में विधायक सत्ती बोले हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया है।
चंद सिक्कों के लिए अगर लोग ना बिकते तो आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही होती। साथ ही विधायक ने कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश का विकास करने की बजाय एक दूसरे की टांग खिंचाई की है और उसी में वो लोग लगे हुए हैं। 3 मंत्री आज खाली पड़े हैं। कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है, न प्रदेश हाईकमान निर्णय ले पा रही है, न केंद्रीय हाईकमान निर्णय ले पा रही है किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। तो जो अभी बयान सुधीर शर्मा जी का आया है, राजेंद्र राणा जी का आया है, इसके साथ साथ इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने भी बयान दिया था कि संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। इसी तरह के बयान विक्रमादित्य सिंह ने समय समय पर दिए हैं। ऐसे ही कांग्रेस के फिर एक दूसरे के ऊपर विरोधी बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के। शिमला में विधायक हरीश जनार्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विधायक ने कहा कि भारी बारिश से पानी की परियोजनाओं को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। नगर निगम के दायरे में 35 करोड़ का नुकसान भारी बारिश की वजह से हुआ। अब शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं। इसके बाद 41 से 42 MLG पानी आ रहा है। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि शहरवासियों को तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है। सतलुज से शिमला के लिए पानी की स्कीम को पूरा करने का लक्ष्य मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे शहर में पानी की कमी नहीं रहेगी। शिमला में विधायक हरीश जनार्था ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी परियोजनाओं को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहर के विकास कार्यों में लगातार गति दी जा रही है। 2025 में शहर को 24 घंटे पानी मिलेगा ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। लगातार विकास कार्यों में ये गति यहां पर दी जा रही है। ये हमारे मानसून के कारण और जो बरसातें हुई है 7 तारीख से लेकर टिल टुडे, जो एक नुकसान हमारा हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगभग 35 करोड़ का नुकसान हुआ है और SJPNL जो हमारे पानी की सप्लाई और मेजर सप्लाईज के जो एरिया में हमारे सोर्सेज पे जो नुकसान हुआ वो भी लगभग 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। पानी की सप्लाई लगभग अब ठीक हो चुकी है और प्रयास है, रात दिन इसी में लगे हैं और तीसरे दिन हमने पानी देना शुरू कर लिया है और हमारा ये प्रयास है, आज भी हमने इनसे मीटिंग ली थी कि हम शीघ्र इसको 6 डेज अ वीक करने का कोशिश कर रहे हैं। शिमला में गुरुवार को बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के बिजली दफ्तरों में यूनियन ने धरना दिया। वर्किंग डे पर लंच के वक्त किए गए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अब भी इससे दूर रखा गया है। इसके अलावा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बोर्ड के विघटन और स्मार्ट मीटरिंग का भी विरोध किया। इसके साथ कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिमला में बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर गए। प्रदेश भर के बिजली दफ्तरों में यूनियन ने यह धरना दिया है। आपको बता दें, वर्किंग डे पर लंच के वक्त किए गए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने हिमाचल सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो आगे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आज तो मैं कहना चाहूंगा, आज जो आपके सामने यहाँ परिवार जुड़ा हुआ है, इसमें बिजली बोर्ड का। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड